दोस्तों वीकेंड के वार से एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है और बड़ी अपडेट थोड़ी सी शॉकिंग भी है और कुछ लोगों के दिल को खुश भी कर देने वाली है। लेकिन ऐसी अपडेट बहुत ज्यादा ये चल रही है, चर्चा में बहुत ज्यादा ये अपडेट है। फाइनली अगर हम ये कहें कि बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट है तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में ये बात है कि भाई रजत को लेकर के करणवीर मेहरा की सलमान खान ने बहुत अच्छी खासी क्लास लगाई है। और जो बातें आप प्रोमो में देख रहे थे उसमें बहुत सारी बातें जो कह रहे हैं सलमान खान वो रजत की वजह से कह रहे हैं। सलमान ने जो चीजें कही है कि भाई आप तो मतलब अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, आप बहुत बड़े हैं, ये सोच आपके लिए छोटा है, हम लोग आपके लिए छोटे हैं, आप आइए बाहर आइए। अब तो ये सारी बातें इसलिए केवल कही हैं कि भाई जिस तरीके से करणवीर मेहरा और चुम दारंग बातें कर रहे थे कि इस बार मौका मिलेगा तो इंटरनल वोट से रजत को बाहर निकालेंगे और पूरे घर में जाकर के नैरेटिव सेट करते नजर आए हैं करण, तो उसके लिए सलमान खान ने क्लास लगाई है। क्योंकि बिग बॉस का रूल है कि कोई भी घर पे नॉमिनेशन इवेक्शन कुछ भी सेट नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर करणवीर मेहरा पूरी तरीके से इवेक्शन और नॉमिनेशन सब कुछ सेट करते नजर आए। और इस बार करण ही क्यों, पूरे घर वालों ने दम लगा करके नॉमिनेशन इवेक्शन पे बात की है। रोज रूल टूटे हैं लेकिन बिग बॉस को कभी याद ही नहीं आया, पता नहीं अचानक से कैसे याद आ गया कि भाई रूल ब्रेक हो रहे हैं। मेकर्स को अचानक से याद आया कि भाई रूल भी ब्रेक हो रहे हैं। इसके पहले खूब बातें हुई, दम से बातें हुई हैं, पूरे घर पे बातें हुई हैं, हर नॉमिनेशन हर इवेक्शन अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया। लेकिन बिग बॉस के रूल में आता है कि भाई कोई नॉमिनेशन और इवेक्शन को डिस्कस नहीं करेगा। पहले तो ये आलम हुआ करता था कि कोई नॉमिनेशन डिस्कस कर लेता था तो उसको नॉमिनेट कर दिया जाता था, लेकिन अब की इस बार तो भाई सारे रूल ब्रेक हुए हैं। और ऐसे में सलमान खान ने करण की क्लास लगाई है कि वो रजत के इवेक्शन को ही प्लान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप नॉमिनेशन आप इवेक्शन भी प्लान कर लेते हैं, आप ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि किसको निकालना है, आप ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन टॉप 5 पे जाएगा। उन्होंने बोला ना कि हम सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि भाई वहां पर जाने वाली हैं चुम टॉप 5 पे और मैं टॉप 5 पे, तो आप तो सारा सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि आप टॉप 5 में हैं, चुम टॉप 5 में है, हम जो है ट्रॉफी ले रहे होंगे और चुन जो है रनर अप होंगी, या फिर चुम अगर ट्रॉफी ले रही होगी तो मैं रनर अप होऊंगा। क्या यार करण भाई क्या कर रहे हो? और आपने तो रजत को निकालने की भी पूरी प्लानिंग कर ली कि रजत को कैसे कैसे करके बाहर निकालना है। इस मुद्दे में सलमान खान ने खुल करके बात करी है, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। और इसके पहले ऐसा नहीं है कि केवल करण ने बात करी, इसके पहले अविनाश और विवियन भी डिस्कस करते नजर आए हैं कि अगर मौका मिलेगा घर पे इंटरनल वोटों से तो हमें रजत को बाहर करना है। इवन दैट ईशा को भी कन्विंस करते नजर आए हैं वहां पर अविनाश मिश्रा, जब अविनाश ने ईशा से कहा था कि तुम अपने रिश्तों की थाली लेकर के मत आ जाना मेरे प्यारे भैया, वो बिग बॉस से बाहर रिश्ते निभाना, यहां पे जब निकालने का नंबर आएगा तो हमें सबको मिलके निकालना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो पोजीशन समझ में आ रही है तो भाई बड़े भैया तो वोटिंग पे जाने वाले हैं, क्योंकि भाई घर पे पहुंच चुके हैं, फिनाले पे पहुंच चुके हैं। अगर बिग बॉस ने टॉप 7 के लिए वोटिंग कराई तो भाई बड़े भैया के लिए वोटिंग होने वाली। और इस बात को लेकर के रजत काफी परेशान दिखा। 2 दिन हमने आपको वीडियो पे भी बताया था कि वो कभी घोड़े में बैठ रहा है, कभी नीचे लेट रहा है, कभी टहल रहा है, खाना भी ढंग से नहीं खा रहा। काफी टेंशन में रजत समझ में आया, क्योंकि उसको ये लगा कि उसने इस पूरे सीजन में बहुत ताकत लगाई, बहुत अच्छा खेला, अपने आप में बहुत बड़ा उसने परिवर्तन भी किया, अपने नेचर को बदल दिया। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट का नंबर आ रहा है तो उसको अनफेयर तरीके से घर वालों की वोटिंग से अगर बाहर कर देंगे तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है। कम से कम जनता के वोट्स में डाल दीजिए, जो जनता डिसाइड करेगी वो माना जाएगा। जो उसने अपने जो इलेक्शन वाला कैंपेन था उसमें भी खड़े होकर के ही बोला था भाई आपके हाथ में, आपसे मैं नहीं कहूंगा कि आप मुझे वोट करो कि ना करो, जो आपको वो करिए। अगर आपको लगता है कि रजत को वोट करना चाहिए तो करिए, नहीं लगता तो ना करिए। मैं किसी से वोट करने की अपील नहीं करूंगा कि आप मुझे वोट दीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से रजत दलाल के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है अगर ये मुद्दे वास्तव में घर पे उठाए गए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी लगातार हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे प्लीज जरूर फॉलो करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए एफसी टाइम्स।